जय हिंद दोस्तों। आज का लेक्चर हम लोग का जो है होने वाला है बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस के बारे में, जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज से हम लोग का नया लेक्चर स्टार्ट हो गया है। 601 क्वेश्चन से हम लोग जो है आज देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सभी तरह के क्वेश्चन को और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। मैग्नीशियम का दोस्तों सबसे प्रमुख अयस्क के बारे में पूछा गया है कि मैग्नीशियम का जो सबसे प्रमुख अयस्क क्या होता है। तो कार्नालाइट जो है दोस्तों मैग्नीशियम का सबसे प्रमुख अयस्क माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। काला अजार रोग किसके काटने से फैलता है। काला अजार रोग जो है दोस्तों ये किसके काटने से जो है फैलता है। तो काला अजार रोग के बारे में अगर देखेंगे ये किसके काटने से फैलता है पूछा है। तो ये जो है दोस्तों सैफेड चिकता मक्खी के कारण जो है ये फैलता है। ये जो रोग होता है दोस्तों चिकता मक्खी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुएं से पानी खींचने पर बाल्टी का वजन कैसे महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कुएं से पानी खींचने पर बाल्टी का जो वजन होता है ये कैसा महसूस होता है। तो ये जो है दोस्तों पानी की सतह से ऊपर भारी इसका जो महसूस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। बादल जो है दोस्तों वायुमंडल में क्यों तैरता है। बादल जो है दोस्तों वायुमंडल में क्यों तैरता है इसके बारे में पूछा गया है। क्योंकि दोस्तों उनका जो है घनत्व कम होता है। उनका जो है दोस्तों घनत्व जो है कम होने के कारण जो है बादल जो है वायुमंडल में तैरता है। आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जन्म के बाद कौन सी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती है। जन्म के बाद जो है कौन सी कोशिका जो है विभाजित नहीं होती है। तो जन्म के बाद दोस्तों कौन सी तांत्रिक कोशिकाएं कौन सी तो तांत्रिक कोशिकाएं जो होते हैं ये विभाजित नहीं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है पौधे का तनाव हार्मोन कौन सा है। पौधे का तनाव हार्मोन कौन सा है। तो पौधे का तनाव हार्मोन दोस्तों एफिसिट एसिड है। एफिसिट एसिड जो है दोस्तों पौधे का तनाव हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। बैक्टीरिया से जो दोस्तों ये कौन सी बीमारी होती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तेपित बीमारी जो होती है ये बैक्टीरिया से होती है जिसे ट्यूबरोक्लोसिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूध किस तत्व का खराब स्रोत है। दूध जो है ये किस तत्व का खराब स्रोत है। तो आयरन का जो है ये खराब स्रोत माना जाता है दूध। चलिए अगला क्वेश्चन है आसितीबाजी में सफेद शेरनी देने वाली धातु कौन सी है। आसितीबाजी में सफेद रोशनी देने वाली आसितबाजी मतलब जो आप पटाखे खोलते हो उसमें सफेद रोशनी देने वाले धातु कौन सी होती है। तो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है तो मैग्नीशियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है। लेंस की क्षमता की यूनिट के बारे में पूछा गया। लेंस की क्षमता का यूनिट जो है क्या होता है। तो डायोपेटर जो होता है दोस्तों लेंस की क्षमता का जो है यूनिट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस वैज्ञानिक का संबंध रिस्कोग्राफ के आविष्कार से है। भारत में जो है किस वैज्ञानिक का संबंध जो है रिस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो रिस्कोग्राफ के आविष्कार से संबंध जो है किसका है। तो जगदीश चंद्र बोस का। किसका है तो जगदीश चंद्र बोस का संबंध जो है ये इसका है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है पूछा गया है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है ये कौन सा है पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या होगा विटामिन सी जो है जल में घुलनशील एक विटामिन होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वानर नहीं है। वानर नहीं है। वानर जो है कौन सा नहीं है। तो वानर जो नहीं है लंगूर जो एक प्रकार का बंदर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव के कुल रक्त आयरन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। मानव के कुल रक्त आयरन में प्लाज्मा का जो है प्रतिशत कुल कितना होता है।
55% होता है। मतलब मानव के कुल रक्त में प्लाज्मा प्लाज्मा जो होता है का प्रतिशत कितना होता है, तो 55% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी में सबसे समृद्धि है। तो विटामिन सी जो है किस में सबसे ज्यादा होता है, तो नींबू में दोस्तों विटामिन सबसे सी जो है सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की जो है खोज किसने किया था, तो जे जे थॉमस ने। किसने, तो जे जे थॉमस ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस माप की इकाई का नाम ब्लेसिक पैरिसियल के नाम पर रखा गया है। किस माप की इकाई का नाम जो है ब्लेसिक पैरिसियल के इकाई पर जो है रखा गया है। इसका तो सही आंसर क्या होगा, दबाव पे रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी किरण प्रकाश की गति से चलती है। कौन सी किरण होती है दोस्तों जो प्रकाश की किरण से चलती है, तो उपयुक्त में से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सरे भी, गामा रे भी, अल्ट्रा वाइट रे भी जो है ये जो है प्रकाश की किरण से चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है। पानी में कौन सा पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो कैंसर के लिए जो जिम्मेदार होता है कौन सा तत्व होता है, तो आयोसिन आयोसोनिक जो होता है दोस्तों पानी में जो पाया जाता है, जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, गन मेंटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो गन मेंटल जो ये किस मिश्र धातु से जो है निर्मित है, तो ये जो दोस्तों कॉपर टीन और जिंक से। किससे, कॉपर से है, टीन से है और जिंक से है। ये तीनों हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो है दोस्तों ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो B1 विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी बेरी जो रोग हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या की थैली कहलाता है। कौन सा कोशिका अंगक जो है आत्महत्या की थैली जो है कहलाता है, तो लाइबोसोम। लाइबोसोम जो होता है दोस्तों ये आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा परमाणु सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है पूछा गया है। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये जिम्मेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीफन। ग्रीफन क्या है। ग्रीफन जो है दोस्तों ये क्या है, तो ग्रीफन एक प्रकार का कार्बन का अरूप है। कार्बन का एक प्रकार का क्या है, तो अरूप है। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण के बारे में पूछा गया कहाँ पे, तो मल्लव गणराज्य में। कहाँ पे, तो बुद्ध ने जो है कहाँ पे जो महापरिनिर्वाण जो है किया था, तो ये जो कहाँ पे होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कुशीनगर में। कहाँ पे, तो कुशीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी कौन सी थी। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी कौन सी थी पूछा गया है। तो बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी दोस्तों ढाका थी। क्या थी, तो ढाका। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था। तो स्वराज पार्टी का संस्थापक CR दास था। कौन, CR दास जो था स्वराज पार्टी का संस्थापक था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। घाघर का युद्ध जो है दोस्तों कब लड़ा गया था, 1529 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने किया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भगत सिंह ने जो है, और चंद्रशेखर आजाद ने इसका जो है स्थापना किया था। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नाना साहब का प्रमुख सेनापति कौन था। नाना साहब का जो है प्रमुख सेनापति के बारे में पूछा गया है, कौन था। तो ताता टोपियो जो था नाना साहब का जो प्रमुख सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में। कब, 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कांग्रेस के गर्म दल का काल कौन सा था।
कांग्रेस का जो है दोस्तों, ये गर्म दल के काल के बारे में पूछा गया है। कांग्रेस का जो गर्म दल का काल जो है कब से कब तक था, तो 1905 से लेके 1920 ईस्वी तक। कब से? 1905 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक जो है इसका काल माना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज पार्टी की जो है स्थापना जो है किसने किया था? तो लाला हरिदयाल ने। लाला हरिदयाल ने आंसर सी हो जाएगा। भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का पूर्व वृत्ति किसे कहा जाता है? अकबर का पूर्व वृत्ति जो है किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कैबिनेट मिशन कब आया था? तो भारत का जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में आया था। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मतलब कुतुब मीनार का जो है चौथी मंजिल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कौन सा सड़क का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रक रोड का जो है निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, असीरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? असीरगढ़ का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? तो 1601 ईस्वी में जो है असीरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये जो है ढाका में हुई थी। कहाँ पे? तो ढाका में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है स्थापना हुई थी। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो दोस्तों ये किसके शिष्य थे? तो कबीर दोस्तों रामानंद के शिष्य माने जाते थे। चलिए कबीरदास। गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने किसे उपाधि दी थी? तो गुजरात युद्ध के बाद दोस्तों अकबर ने जो है किसे उपाधि दे दिया था? तो अकबर ने जो गुजरात युद्ध के बाद जो है किसे? हरि विजय सूरी को गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने उपाधि दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो है ये किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर और जहांगीर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था पूछा गया है। तो 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कौन सी कर प्रणाली लागू की थी? शेरशाह सूरी ने जो है कौन सी कर प्रणाली जो है लागू किया था? तो पट्टा एवं काबूलियत प्रणाली जो थी ये लागू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? तो पशुपति की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। गुजरात का युद्ध कब लड़ा गया था? गुजरात का युद्ध जो लड़ा गया था 1572 ईस्वी में गुजरात का युद्ध लड़ा गया था।